हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो अपनी वीडियो है उसमें हम लोग ये देखेंगे समदूरस्थ पे आधारित प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। इसमें मैं 3 टाइप का प्रश्न आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो जो कि समदूरस्थ पे बेस्ड होगा, आप उसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए अपना जो पहला क्वेश्चन है आपके क्लास 10th BTC किताब के अनुसार देखते हैं। एक शख्स, देखो या तो आपसे एक शख्स से बोला जाएगा या आपसे वाई अक्ष से बोला जाएगा या एक्स और वाई में संबंध बोला जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी समदूरस्थ वाला प्रश्न मिले, ठीक है, जब भी समदूरस्थ वाला प्रश्न मिले आपको जो फिगर बनाना है वो भी के जैसा फिगर बनाना है। ठीक है, देखो जहाँ भी हम देखेंगे समदूरस्थ, हम फिगर किसके जैसा बनाएंगे, भी के जैसा। इसके कहने का अर्थ होता है कि देखो इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से यहाँ की दूरी, फिर इस पॉइंट से यहाँ की दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, किस अक्ष से बोला गया है, एक्स अक्ष से बोला गया है। तो बच्चों एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x0। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो ब्रैकेट में आप जानते हो कि पहले x होता है फिर y होता है, यही होता है ना। तो अगर एक्स अक्ष का पूछा जा रहा है ना, तो x रखो, y की जगह पे 0 कर दो, तो ये एक्स अक्ष का हो गया। अगर तुमसे y अक्ष का निर्देशांक पूछा जाए तो तुम y रहने दो, x को 0 कर दो। मतलब अगर तुमसे y अक्ष का निर्देशांक पूछा जाए तो देखो ब्रैकेट में पहले x होता है बाद में y होता है। तो अगर y अक्ष का पूछा जाए ना तो तुम y रहने दो, इसको 0 कर दो, तो y अक्ष का 0y हो जाएगा। तो ऐसे तुम याद रखना। तो देखो x अक्ष से है तो x अक्ष का निर्देशांक x0। बिंदु आपके प्रश्न में दिया हुआ है, BTC किताब का ये 7वां नंबर प्रश्न है, पेज नंबर है 178। पहला बिंदु है 2-5 और दूसरा बिंदु जो है वो है -2 और 9। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन अच्छे से समझिए। देखिए तो यहाँ से ये बोला गया है कि एक्स अक्ष से, मतलब इस बिंदु से यहाँ की दूरी और इस बिंदु से यहाँ की दूरी, दोनों दूरी क्या है, बराबर है। चलिए इसका हम नाम रख लेते हैं P, इसका नाम A रख लेते हैं और इसका नाम B रख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स अक्ष, चूँकि प्रश्न हमारा एक्स अक्ष से है तो एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो ब्रैकेट में पहले एक्स होता है बाद में वाई होता है। तो एक्स अक्ष का पूछ रहा है तो एक्स हम रखेंगे, वाई की जगह पे हम 0 कर देंगे। ठीक है, प्रश्न से तो देखो प्रश्न के अनुसार P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर होगी, PA बराबर PB। ठीक है, PA बराबर PB। और आप दूरी निकालना जानते हो, जैसे P से अगर हमें A की दूरी निकालनी है तो इसका सिंपल सा ट्रिक होता है कि पहले वाले में से पहले वाले को घटा लो और बाद वाले में से बाद वाले को घटा लो। जैसे देखो P से A की दूरी निकालनी है तो दूरी होता है रूट में। ठीक है, दूरी रूट में होता है, हमें P से A की तरफ ध्यान देना है। P में पहले क्या है, x है, तो x में से हम घटाएंगे। A में पहले क्या है, A में, तो देखो A में पहले क्या है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह। अब बाद वाले में से बाद वाले को घटाओगे, P में बाद में क्या है, 0 में घटाओगे, A में बाद में कितना है, -5। तो देखो माइनस और फिर तुम माइनस लिखोगे तो वो हो जाएगा प्लस। तो ये P से A की दूरी हो गई बराबर। अब हमें P से B की दूरी निकालनी है, तो दूरी रूट में, तो P से B, तो देखो P में पहले क्या है, x है, में घटाओगे, B में पहले -2 है, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह। अब बाद में बाद को घटाएंगे, इसमें बाद में क्या है, 0 में घटाएंगे, इसमें बाद में कितना है, 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे रूट से रूट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रूट से रूट हो गया कैंसिल, ये फॉर्मूला पे आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a के जगह पे आपको x रख लेना है और b के जगह पे आपको 2 रख लेना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो a² प्लस b² माइनस में है तो -2ab। ठीक है, प्लस देखो आप जब 0 में जोड़ोगे 5 तो ये 5 ही रहेगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
ठीक, बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चूंकि प्लस में हो तो प्लस 2ab, ठीक है, प्लस, अब देखो आगे जीरो का कोई वैल्यू होगा नहीं, तो -9 का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रहे तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब देखना यह है कि दोनों तरफ कौन कौन से बिल्कुल समान टर्म है। तो देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, 2 का स्क्वायर इधर भी है और 2 का स्क्वायर उधर भी है, कट जाएगा। लेकिन ये नहीं कट पाएगा, क्योंकि ये देखो ये चीज़ जो है वो इधर माइनस में है और उस तरफ प्लस में है, तो चिन्ह भी बराबर होना चाहिए तभी कट पाएगा। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं -2 में 2 से गुना करोगे तो 4x प्लस 25 बराबर 2 में 2 से गुना करोगे तो 4x प्लस 81, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे -4x है, ये जो 4x प्लस में है इधर लाओगे तो माइनस में, बराबर के उधर 81 है, 25 प्लस में है उधर ले जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो -4x और -4x माइनस में 8x हो जाएगा, और 81 में जब तुम 25 घटाओगे तो ये 56 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, चूंकि बीच में गुना का चिन्ह है ना, तो आप इससे भाग लगा सकते हो, तो 8 से 56 7 से कट जाएगा, तो या x बराबर ये माइनस उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7, तो x का वैल्यू हमारा -7 हो गया। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसलिए निर्देशांक, तो जैसा कि आप जो निर्देशांक माने थे वो आपने x0 माना था, ठीक है, x अक्ष का निर्देशांक आपने x0 माना था, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -7 और 0। तो इस तरह से हम समदूरस्थ वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये x अक्ष वाला था, चलिए अब कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि अपना क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बोला गया है यदि Q 0 1, मतलब ये जो बिंदु है ना, बिंदुओं P और R से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब Q की जो दूरी है ना वो P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी है। तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों देखते हैं 9 नंबर। तो जहाँ भी अपना पहला कंसेप्ट है कि जहाँ भी हम समदूरस्थ वाले प्रश्नों को देखेंगे, फिगर जो है हम किसके जैसा बना लेंगे, भी के जैसा, ठीक है। प्रश्न में बोला गया है कि Q की दूरी जो है वो P और R से क्या है, समान है, तो हमें x का वैल्यू पता करना है। तो देखो Q का शीर्ष दिया हुआ है 0 1, ठीक है, P का शीर्ष दिया हुआ है 5 -3, R का शीर्ष दिया हुआ है x और 6, ठीक है। हमें यहाँ पे x का वैल्यू पता करना है, तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए अपना। देखिए प्रश्न से क्या बोला गया है, समदूरस्थ है तो Q से P की दूरी और Q से R की दूरी तो समान होगी एकदम। तो प्रश्न के हिसाब से Q से P की दूरी और Q से R की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो दूरी कैसे निकालते हैं, तो दूरी रूट में, ठीक है, पहले वाले में से, जैसे Q से P की दूरी निकाल रहे हैं ना, तो पहले वाले में से हम पहले वाले को घटाने वाले हैं, तो हम 0 में से किसको घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस, अब बाद वाले में से बाद वाले को घटा लो, इसमें बाद में 1 है, में घटाएंगे, इसमें बाद में क्या है -3, तो माइनस और माइनस +3 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो ये तो Q से P की दूरी हो गई ना, अब Q से R की दूरी किस चीज़ में, रूट में। तो देखो Q में पहले क्या है 0, में घटाएंगे, R में पहले क्या है x का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह, अब बाद वाले में से बाद वाले को घटाएंगे, तो इसमें बाद में क्या है 1, में घटाएंगे, इसमें बाद में क्या है 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समस्या नहीं होगी। अब हम करेंगे क्या कि रूट से रूट को कटा देंगे। अब देखो आगे 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्या बच जाएगा -5, तो या -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 में जोड़ोगे 3,
तो 4 का होल स्क्वायर बराबर, आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं, क्या बच जाएगा -x का होल स्क्वायर प्लस 1 में घटाओगे 6, तो कम में से चूंकि आप ज़्यादा घटा रहे हो तो -5 का होल स्क्वायर। देखो इधर भी -5 का होल स्क्वायर, इस तरफ भी -5 का होल स्क्वायर, ये टर्म कट जाएगा, या 4 का स्क्वायर 16 और ये क्या हो जाएगा x पे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 16 है हमें x का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हम इधर लाएंगे तो वो रूट में हो जाएगा, और आप जानते हो रूट के आगे प्लस माइनस होता है, तो इस हिसाब से हमारा x का जो वैल्यू होगा वो +/16 का वर्गमूल 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छे से और काफ़ी आसानी से इस चीज़ को समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न संख्या हम देखते हैं 10। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, कभी कभी आपसे संबंध सत्यापित करने के लिए पूछा जाएगा, जैसे x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y, देखो x y जो है ना वहाँ से बिंदुओं 3 6 और -3 4 क्या होगा, समदूरस्थ होगा, मतलब उनकी दूरी समान होगी, कहाँ से x y से। तो हमें एक संबंध ज्ञात करना है, तो चूंकि प्रश्न अपना समदूरस्थ का है तो फिगर हम किसके जैसा बना लेंगे, फिगर हम भी के जैसा बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ से बोल रहा है समदूरस्थ, x और y से, ऐसा आपके प्रश्न से दिया गया है। और जो दोनों बिंदु हैं वो दिया गया है 3 6 और -3 4। ठीक है, इसका हम नाम कुछ रख लेते हैं अपने से, P, इसका नाम रखते हैं A और इसका नाम रख लेते हैं B। ठीक है, देखो तो प्रश्न के हिसाब से जब समदूरस्थ है तो P से A की दूरी और P से B की दूरी समान होगी। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो दूरी निकलता किस चीज़ में है, रूट में। तो चलिए P से A की दूरी निकालते हैं। तो देखो P में पहले क्या है, P में पहले x है, उसमें हम घटाएंगे A में पहले क्या है, तो A में पहले 3 है का होल स्क्वायर प्लस, अब देखना है बाद वाले में से बाद वाले को घटाना है। P में बाद में क्या है y में घटाओगे A में कितना 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर, अब P से तुम्हें B की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी रूट में P में पहले क्या है x में घटाएंगे B में -3, तो देखो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस, अब बाद वाले में बाद वाले को घटाओ, इसमें बाद में क्या है y में घटाएंगे, इसमें बाद में क्या है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट से रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² -2ab। ठीक है, प्लस बिल्कुल उसी प्रकार से a - b का होल स्क्वायर, तो अब तुम्हें a के जगह पे y रखना है और b के जगह पे 6 रखना है, तो फॉर्मूला a² + b² -2ab। ठीक है, a के जगह पे y और b के जगह पे 6 रखना है, बराबर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। ठीक है, प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2ab। अब हमें ये देखना है बराबर के दोनों तरफ जो ऐसे समान टर्म हो जिनका चिन्ह भी समान हो, हम उन्हें कटा देंगे, तो x² से x² कट जाएगा, 3a² प्लस में इधर भी 3a² प्लस में ये भी कट जाएगा, y² प्लस में y² इस तरफ भी प्लस में कट जाएगा। देखो ये टर्म नहीं कटेगा अपना, क्योंकि ये इधर माइनस में है और ये टर्म है लेकिन वो प्लस में है, तो ये कटने वाले नहीं हैं। देखिए माइनस जब गुना करोगे 2 में 3 से तो 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 में 6 से गुना करोगे तो 12y बराबर 2 में 3 से गुना करोगे 6x, ये वाला प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 में 4 से गुना करोगे 8y। अब हमें करना क्या है, जब संबंध सत्यापित करना हो
तो आपको एक्स वाई को एक तरफ लाना पड़ेगा। देखिए -6x है, 6x प्लस में है, हम जब उसको इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। माइनस में 12y है, 8y जो माइनस में है इधर लाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बाकी संख्या को तुम दूसरी तरफ भेज दो या तुम इधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 36 है, 16 प्लस में है, इधर लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर की दूसरी तरफ ना, चूँकि हम इन तीनों टर्म को इधर ला चुके हैं तो अब उस तरफ जो है वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए तो -6x और -6x -12x, 8y में जब तुम घटाओगे 12y तो -4y प्लस 36 में से जब तुम घटाओगे 16 तो 20 बराबर 0। क्या कोई ऐसा अंक है जिसमें हम तीनों से भाग दे सकते हैं? 4 से लग सकता है तीनों में, तो 4 से भाग लग सकता है। और जब आगे माइनस हो ना तो तुम चिन्ह बदल देना। ठीक है, तो देखो 4 से जब भाग दोगे तो ये 4 में 3 से गुना करोगे 12 हो जाएगा x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 खत्म, y प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 × 5 = 20 बराबर में 0। तो ये जो अपना रिलेशन आया ना, यही x और y के बीच क्या है? अभिष्ट संबंध है। तो इस तरीके से आप समदूरस्थ वाले प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी दिन पे अभी डाला जा रहा है, लगभग 7 दिन 8 दिन पे एक वीडियो डाला जा रहा है। इसके पीछे वजह है, अभी मैं कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। ठीक है, कुछ अपनी तैयारी है। सितंबर से आप लोग की लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी, तो चैनल से आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, बस अगस्त तक जो है अभी वीडियो कुछ कम डाला जाएगा। सितंबर से आपकी क्लासेज जो है पहले की भांति चलने लगेंगी। ठीक है, तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।